नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। हमारे आगे का टॉपिक जो है वो है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की क्लास में हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। हमने ऑलरेडी भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि ऑप्टिक्स की डेवलपमेंटल जर्नी में 1801 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ऑप्टिक्स की जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें 1801 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 1801 से पहले हम लाइट को रे समझते थे और 1801 के बाद हम लाइट को वेव समझने लगे। ये बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट है। पहले हम लाइट को रे समझते थे और उसके बाद हम लाइट को वेव समझने लगे। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना क्यों पड़ा कि पहले रे समझते थे बाद में वेव समझना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्लिट है, मतलब एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर 2 छेद कर दिए गए हैं और उस पे इस साइड से लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है और सामने आपकी स्क्रीन है, तो हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि जो स्लिट की विड्थ है इसके सामने सामने एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, यहां भी ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए और बाकी सब जगह डार्क स्पॉट, एक शेडो रीजन है और शेडो रीजन में आपका अंधेरा होगा, ब्राइटनेस नहीं होगी। क्योंकि हमें ये पता है कि लाइट आपकी सीधी रे में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। ये हमें 1801 से पहले पता था। लेकिन हुआ क्या, ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहां पर 2 स्लिट किए गए थे, सामने एक स्क्रीन थी, आपको पूरे रीजन में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। इस तरीके से कहने का मतलब है लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई और पूरी स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन गए। तो यहां से जो लाइट का रे नेचर था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लियर है? सिमिलरली जब हमने एक स्लिट पर लाइट इंसिडेंट कराई और स्क्रीन पर देखा, तब भी हमें ये होना चाहिए था कि सामने एक ब्राइट स्पॉट बन जाए अगर लाइट रे को फॉलो करती है तो। लेकिन यहां भी सिमिलरली आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनी, पर ये पहले वाली डार्क ब्राइट फ्रिंजेस से थोड़ी अलग है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हुआ यही कि यहां भी जो आपका शेडो रीजन है, शेडो रीजन माने जहां पर लाइट रे ऑप्टिक्स के हिसाब से आपकी लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वहां भी आपकी लाइट पहुंची। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आपने पहले भी डिस्कस किया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर आपकी लाइट रे ना होकर एक वेव होती है और वेव यहां से पूरे रीजन में बिखर जाती है और यहां से भी बिखर जाती है और उन दोनों वेव्स के एडिशन के कारण जो पैटर्न बनता है वो हम स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली यहां से आप ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ 2 waves। सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके इंटरफेरेंस की, जब भी आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरेंस क्या होता है तो आप बोल दोगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स, बोल दें तो और अच्छा हो जाए, 2 लाइट वेव्स, 2 लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन, या इसको साधारण भाषा में समझे तो एडिशन। तो ये आपकी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन होती है। 2 स्लिट लाइट इस साइड से इंसिडेंट कराई जाए और जो पैटर्न बनता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है आपका। जब आपकी लाइट इस तरीके से यहां पर एक होल के ऊपर या एक स्लिट के ऊपर इंसिडेंट कराई जाए और पूरे रीजन में बिखर जाए, तो ऐसे फिनोमेनन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को आप बहुत ही क्रूड भाषा में इस तरीके से समझा सकते हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट
against the corners of an obstacle। अगर एक लाइट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो उसकी लाइट आपकी बेंड हो जाती है, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने बहुत ही क्रूड भाषा में इंटरफेरेंस की और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझा। स्टार्टिंग से एक बार देखें तो क्या हुआ, 1801 से पहले हम लाइट को रे समझते थे, उसके कारण यहाँ पर सीधे सामने दो ब्राइट स्पॉट और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमारी जो लाइट रे की हाइपोथेसिस थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, हमने लाइट को वेव माना, तो हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को और डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए लाइट को वेव मानना सही ठहराया गया 1801 के बाद। ये तो हमने बेसिक एक ओवरव्यू लिया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। अब थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं इसको ह्यूजेंस प्रिंसिपल को यूज करके। ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, चलिए इसको इंटरफेरेंस वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझते हैं। वाईडीएससी में क्या था, आपका एक लाइट सोर्स था और उससे वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स डेवलप होकर यहां तक पहुंचते हैं। सामने आपके एक स्क्रीन है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलता है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर जो पॉइंट होता है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के सोर्स की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए आपने तालाब में एक पत्थर डाला तो आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट पर आप ऐसा मान सकते हैं कि वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का एक सोर्स है। कहने का मतलब है यहां भी सारे पॉइंट्स होंगे, वो भी सोर्स होंगे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के, लेकिन वो यहां से जो आपकी ओपेक लेंथ है वहां से ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन जो एक ये सोर्स और एक ये सोर्स, यहां से जो दो वेव्स क्रिएट होंगी इस तरीके से, और जब वो स्क्रीन पर पहुंचेंगी तो उन दोनों वेव्स का मैथमेटिकल एडिशन, सुपरपोजिशन जब हम सोल्व करेंगे उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को, तो जो पैटर्न बनता है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, वो उसको एक्सप्लेन करता है। तो कहने का मतलब यहां क्या हुआ, ह्यूजेंस प्रिंसिपल के आधार पर हमने यहां पर हमारा एक लाइट सोर्स, दो लाइट सोर्स बन गए और दो लाइट सोर्स के सुपरपोजिशन को हमने इंटरफेरेंस कहा। क्लियर है? अब देखते हैं आपका डिफ्रैक्शन में क्या होता है। डिफ्रैक्शन का जो क्लासिकल केस है, एक स्लिट होती है, आप यहां से लाइट इंसिडेंट कराते हो, सिमिलरली आप इस तरीके से बोल सकते हो, यह आपका एक स्फेरिकल और ये आपका स्क्रीन है। देखिए जब हम ये बोलते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, तो वहां पर आप कितने भी पॉइंट एक गिवन लेंथ में मान सकते हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस वेव फ्रंट की बात करूं मैं, तो आप इस पर 1, 2 और 3 सेकेंडरी सोर्स भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 6, 7, 8, 9 भी मान सकते हो, और जितने आप बना सकते हो उससे भी ज्यादा उसके ऊपर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के सोर्स हो सकते हैं। ये हमारे एजम्पशन के ऊपर है। तो जब डिफ्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वेव फ्रंट पे हम जो इस स्लिट के सामने आया वहां पर एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स न मान के कई सारे सोर्स मानते हैं। कहने का मतलब यहां पर एक सोर्स से दो सोर्स बने थे और उन दो सोर्स के एडिशन के कारण यहां पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। यहां पे एक सोर्स के कारण हमने n सोर्सेज बना लिए। ठीक है, अब आप ये मानो कि तालाब में ऐसे लाइन से एक साथ बहुत सारे पत्थर डाले गए तो सब की वेव्स बनेंगी। ठीक है, इसकी अपनी बनेंगी, तीसरे की अपनी बनेंगी, चौथे की अपनी। तो ये सारी वेव्स जब यहां पहुंचेंगी और उन वेव्स का मैथमेटिकल एडिशन जब हम करेंगे
तो मैथमेटिकल एडिशन से जो एक्सप्रेशन आया वो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो पैटर्न बन रहा है उसको एक्सप्लेन कर पाता है। क्लियर है? तो यहां से हम बेसिकली यही समझे, इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एंड डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन टू वेव्स। तो जब भी आपसे कोई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस पूछे तो आप उसको क्लियर कट वर्ड्स में बोलना कि एक आपके बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं रिचर्ड फेनमैन की एक लेक्चर सीरीज की एक बुक आती है 2 या 3 वॉल्यूम्स में, तो आप उसको अगर इंटरेस्ट रखते हैं आप फिजिक्स में तो उसको आप पढ़ सकते हैं। रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि अभी तक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच के डिफरेंसेस को कोई भी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और फिर उन्होंने कहा कि टेक्निकली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर सेम थिंग, दे आर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। बस जहां पर हम दो सोर्सेज कहें या फ्यूवर सोर्सेज, जहां पर सुपर पोजिशन ऑफ फ्यूवर सोर्सेज होता है। फ्यूवर सोर्सेज का मतलब है कम सोर्सेज का सुपर पोजिशन हम स्क्रीन पर करते हैं, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। फ्यूवर में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फ्यू एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, यहां पे 2 है तो हम इसको इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। और जहां पर सुपर पोजिशन ज्यादा सोर्सेज का हो वहां पर हम इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यह आपका बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। अगर आप एक डिफ्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहें तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। आप क्या करना, जहां भी आपके घर में बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब से ऐसे एक इमेज बनाना बोर्ड पे अपने हाथ की, और जब आपका हाथ दूर है स्क्रीन से तब एक ब्लर्ड इमेज बन रही है, लेकिन आप जैसे ही पास में जाओगे तो देखो इमेज आपकी शार्प हो रही है। यहां पे 2 इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि दोनों तरफ हमारे लाइट सोर्स हैं। तो आप देखो जैसे पास में जा रहे हो स्क्रीन के तो आपकी इमेज शार्प हो रही है। तो डिफ्रैक्शन का एग्जांपल कैसे हुआ? डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी, बेंडिंग ऑफ लाइट अगेंस्ट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ये एक ऑब्स्टेकल है, लाइट के सामने ऑब्स्टेकल है, यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई तो जब इन कॉर्नर्स पे टकराई, हाथ के कॉर्नर्स पर, तो वो बिखर गई, बेंड हो गई, और वहां तक बिखरती बिखरती कम लाइट पहुंची। अब जब ये स्क्रीन के पास में है तब भी लाइट बिखरती तो है, लेकिन बिखरने से पहले ही सामने स्क्रीन आ जाती है और वो इतनी बिखर नहीं पाती, उससे पहले ही स्क्रीन पर पहुंच जाती है। तो जितनी लाइट हमें एक शार्प इमेज बनाने के लिए जरूरत चाहिए थी उतनी वहां पहुंचती है और एक शार्प इमेज बन जाती है। तो ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल था आपका डिफ्रैक्शन का। वैसे आप इन दोनों डिफरेंसेस को गांठ मार लीजिए कि टेक्निकली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर सेम थिंग, बस हम उनको अलग अलग इस तरीके से करते हैं कि जहां पर 2 या फ्यूवर सोर्सेज का हम सुपरपोजिशन करें उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ज्यादा सोर्सेज का जब सुपरपोजिशन करें तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, इनके इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न में डिफरेंस ये होता है कि यहां जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, मान लीजिए सेंट्रल स्पॉट है इन दोनों के यहां पे, तो वहां पे कुछ इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी का मतलब यहां पर इस पोजीशन पर एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ये हमने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया है इस साइड। फिर एक डार्क स्पॉट आएगा, ये आपका डार्क स्पॉट हो गया, ये डार्क स्पॉट हो गया। फिर ये आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे बनेंगे। तो आपके जो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स हैं उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी और ब्राइट स्पॉट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो भी सेम रहेगी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में। लेकिन आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जब करोगे तब क्या होगा,
तब भी सेंटर पर आपका एक मैक्सिमा बनेगा, मतलब इंटरफेरेंस मैक्सिमम, फिर मिनिमा आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट मैक्सिमा होगा उसकी पहले वाले से पीक कम होगी, फिर उससे उसकी कम होगी, उससे उसकी कम होगी, उससे इस तरीके से पीक है जो मैक्सिमा की वो घटती चली जाएगी। इस साइड भी ऐसा ही होगा। और आपके जो दो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये आपका एक क्वांटिटेटिव डिफरेंस है किसमें, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न के बीच में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में, ये आपका एक डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को डिटेल में पढ़ा।